से प्रकाश डाल चुके हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ ना कह करके जितना कुछ कहा गया है उसके स्वयं को संबद्ध करता हूँ। मैं जनजाति क्षेत्र चक्राता से आता हूँ। टॉस और यमुना नदी के बीच में ये क्षेत्र है, और क्योंकि बात जल और पानी की है, तो अगर पानी सीमा लांघ दे तो फिर नाश हो सकता है, लेकिन अगर वाणी सीमा लांघ दे तो फिर सर्वनाश होता है। और इन दोनों के समावेश में अगर कमी आ जाए तो फिर मानव जीवन ही खतरे में है। आज बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम लोग दैविक आपदाएं झेल रहे हैं। मैं आप सब बुद्धिजीवी लोगों उसके सामने क्या कह सकता हूं, जिसमें मंच पर हमारे अतुल सर जैसे पारखी समीक्षक और बहुत ही नज़दीक से उसका आंकलन करने वाले लोग बैठे हों, सामने पत्रकार हमारे सामने, ऐसी ऐसी महान हस्तियां हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि किसी भी अच्छे डॉक्टर की परीक्षा मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। वो जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तब असली परीक्षा है। किसी भी सैनिक की परीक्षा शायद छावनी में अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन जब वो सीमा पर लड़ता है तब उसके शौर्य का, उसके बल का, उसका पराक्रम का पता चलता है। ऐसे ही एक समाज सेवक जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारी परीक्षा माइक पर नहीं है कि हम बहुत अच्छे अलंकार लगाएं, बहुत अच्छे शब्द बोलें, बहुत अच्छे किसी को बड़ाई करें। हमारी अगर परीक्षा है तो उस देवीय आपदा परिसर में है, क्षेत्र में है, उस पीड़ित पक्ष के दरवाजे पर है, घर पर है, गांव पर है। और जो लोग उस विश्वास रखते हैं उस कर्म में, उनके ये कर्म योगी आज हमारे मंच पर है। उस दुख को बहुत अंदर से महसूस करने वाले लोग हमारे दर्शक दीर्घा में है। जॉन सर का एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करता हूं। जॉन सर यमुना नदी और टॉस नदी के बीच में, जैसा मैंने कहा, और कितने लोग जानते होंगे कि टॉस नदी को तमसा नदी भी बोलते हैं, और हमारे लोकल भाषा में उस टॉस नदी को नोएडा बोलते हैं। नोएडा बहुत कम लोगों को मालूम है। नोएडा उस शब्द का नाम है जो आंखों से नहीं दिखता। और ऐसा सर कहा गया कि जब यमुना नदी चली पर्वत से और वहीं बगल से नोएडा भी चला, जिसको टॉस नदी बोलते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये जो नोएडा चला है, ये प्रयाग पहुंचने के जल्दबाजी में ये रात को चला, इसलिए ये कहीं भी जा सकता है। तो कृपया जहां जहां से चलने की संभावना है, लोग वहां पर ना ठहरे, ना रुकें। आज भी वो सामने है कि वो नोएडा, वो टॉस नदी जिधर जिधर से होके भी आई है, लोग उससे सावधान हैं, और एक भी क्षति आज तक उसके किनारों में नहीं हुई। इधर यमुना नदी आ रही है, हम उसके बिल्कुल नजदीक हैं, बिल्कुल किसी की क्यारी है, किसी की छान है, किसी का वहां पे घर है, जो उसके बहुत चिपक करके वहां पे आ गए। सर वो आज भुगत रहे हैं उस परिणाम को। गांव में जितने भी हमारे कायदे कानून बने हैं वो प्रकृति के बहुत नजदीक हैं। समुद्र से मानसून आता है, हिमालय से हमारी नदियां प्रवाहित होती है। इतना कुछ प्रकृति के विपरीत हमने कर दिया, और फिर भी शायद ये मेरे हिसाब से छोटा है, जो आपदा बोल रहे हैं ये कम है। लेकिन जिस दिन मानसून आने से मना कर देगा, ऐसा कोई जल संस्थान नहीं है जो आकाश मार्ग से उसको लेकर आए। ऐसा कोई जल निगम नहीं है जो वो बगैर पाइपलाइन से हमारा वो पानी वापस पहुंचा दे। बहुत गंभीर विषय है। आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहूँगा कि जो गांव का हमारा किसान है, गांव का हमारा जो व्यक्ति है, गांव का जो आंगन है, गांव के जो खेत खलियान है, उसको जरूर प्राथमिकता दें। जितनी भी योजनाएं बननी है उनको शामिल होना चाहिए। एक उदाहरण, ठाणा डांडा जो सबसे टॉप है जौनसार का, वहां पर अंग्रेज रहते थे। आज भी अंग्रेजों की बनाई पूरी छावनी है चक्राता में। वहां पे विश्व मेला लगता है,
और बहुत हजारों लोगों का आवागमन के बाद वो थोड़ा सा आराम करने की जगह है। वहां पर एक बार हमारे बुजुर्ग जा रहे थे तो तंबाकू पीते थे पत्तों में ऐसे करके। एक ने उस टहनी को तोड़ा और उसमें तंबाकू भरा, अकचान से पत्थर से आग जलाई और तंबाकू पीने लगा। अंग्रेज वहां पर थे, उन्होंने देखा उसको कि इस आदमी को 3 पत्तों की जरूरत थी जो इसने लपेटे, लेकिन जो नीचे टहनी गिरी उसमें कम से कम 5-7 पत्ते फालतू हैं। वो आया, मेरे खत की बात है, उपल गांव नाम से वो खत है। उन्होंने कहा कि जब आपको 3 पत्ते चाहिए थे तो ये जो 5 पत्ते नीचे ये क्यों तोड़े? जवाब बना नहीं। उन्होंने उसके हाथ से 5 बाल खींच करके अलग कर दिए। ये उदाहरण बार बार हमारे वहां गांव में दिया जाता है। और आज उसी क्षेत्र में जहां पानी पीने के लिए नहीं था, अन्ना हजारे जी एक प्रसिद्ध नाम है, उन्होंने वहां आकर के जलागम के योजना के तहत उस क्षेत्र का विकास किया और आज हम फिर से वहां पर पानी भरने लग गए। पशुओं के लिए चारा भी हो गया, बांझ का जंगल भी आ गया। तो मेरा निवेदन सर केवल इतना ही है कि जितनी गंभीरता के साथ गांव का किसान, गांव का व्यक्ति हमारी संस्कृति के माध्यम से जो योजनाएं बनती है उसको भी जरूर संज्ञान देना चाहिए। एक बार फिर से आप बहुत सब लोगों का, बहुत गुणी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत